नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। रोज़ की तरह भाई इस क्लास में शुरू करेंगे संधारित्र और परावैद्युत चैप्टर चल रहा है। 12वीं की भौतिक विज्ञान जो है शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। अध्याय 4 चैप्टर चल रहा है, अध्याय 4था चैप्टर चल रहा है। इसमें जो है आगे के क्रम में आज डेरिवेशन शुरू करेंगे। डेरिवेशन क्या है हमारे पास? आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। अब आप यदि घनत्व आप समझ पा रहे हैं, घनत्व जो लड़का घनत्व समझ पा रहा है वही ऊर्जा घनत्व समझ पाएगा, बड़े आराम से ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व डेरिवेशन के लिए सबसे पहले घनत्व को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऊर्जा घनत्व डेरिवेशन को समझने के लिए घनत्व का डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है भाई। तो घनत्व जब से पहले देख लेते हैं। घनत्व दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं हम। एक घनत्व होता है एक द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान से देखिएगा भाई, घनत्व जो नॉर्मल रूप में पढ़ के आए हैं, घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। और एक ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू कह सकते हैं। स्मॉल यू बराबर ऊर्जा बटे जो है ऊर्जा अपान आयतन कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। तो यहां से परिभाषा कैसे बनती है? यदि इस आयतन को हम 1 मीटर क्यूब ले लें, इस आयतन को 1 मीटर क्यूब ले लें, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। कहने का मतलब किसी पिंड के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी पिंड के, जैसे हमारे पास कोई पिंड है, कोई पिंड रखा हुआ है, इसका आयतन क्या हो? 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो। तो आयतन कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 1 हो गई, चौड़ाई 1 हो गई, ऊंचाई 1 हो गई, तो उसका आयतन क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब हो गया। तो किसी पिंड के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी पिंड के प्रति एकांक आयतन में या प्रति मीटर क्यूब आयतन में, किसी पिंड के प्रति मीटर क्यूब आयतन में ये आयतन 1 होना चाहिए। उपस्थित द्रव्यमान को उस पिंड का द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा घनत्व कैसे डिफाइन करेंगे? किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा ही उस समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। यदि इसको हम क्या कर दें भाई, इसको हम 1 मीटर क्यूब ले लें, 1 मीटर क्यूब का मतलब एकांक आयतन ले लें। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो इसकी परिभाषा एक लाइन नोट कर दें, इसके बाद आगे चलते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा, उपस्थित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या है हमारे पास? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा। तो ये जो ऊर्जा घनत्व है एक्चुअली में ऊर्जा है, लेकिन कैसी ऊर्जा है? प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारे पास बनेगा क्या? तो इसमें का थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, इसके बाद डेरिवेशन देखेंगे भाई। तो हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो मेन रूप से क्या निकालना है? ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हमने बताया था, ऊर्जा घनत्व U = ऊर्जा बटे आयतन। तो आयतन को जब 1 मीटर क्यूब कर देते हैं तो जो बची हुई ऊर्जा वही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो हमें पहले पूरी ऊर्जा निकालना है, फिर क्या कर देंगे भाई, उसमें जो आयतन है आयतन का भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? ऊर्जा घनत्व निकल आएगा। पहले क्या निकालना है भाई? पहले ऊर्जा निकालना है, फिर उसमें किसका भाग करना है? आयतन का भाग करना है, फिर उसमें आयतन का भाग करना है, तो हमारे पास ऊर्जा निकल आएगी। तो चलो देखते हैं यहां से कैसे निकालना है। ऊर्जा निकालना है कुल मिला के हमारे पास माना
माना कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A व धारिता C है, तब C इज इक्वल टू होता है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है भाई, एप्सिलॉन 0A अपान डी होता है। एप्सिलॉन 0A अपान डी, प्लेटों के बीच जब वायु भरी हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु हो तो धारिता क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन 0A अपान डी होता है। अब इसके बाद चूंकि जो है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या जानते हैं, चूंकि U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा के पिछला डेरिवेशन कराया गया था भाई, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो ये ऊर्जा का डेरिवेशन मिल जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। V क्या है यहाँ, V विभव है, तो यहां से चलो देखते हैं भाई, V विभव है तो यहां से U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और C की वैल्यू रख दीजिए, C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 0A अपान में D है और इनटू में क्या है, V स्क्वायर है, V स्क्वायर। अब ये V विभव है तो एक फार्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। चूंकि विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है हमारे पास E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x होता है। तो यहां से माइनस चिन्ह उपेक्षणीय कर देते हैं, डेल्टा उपेक्षणीय कर देते हैं, तो यहां से V अपान x बचता है। तो x के स्थान पर दूरी x न लेके दूरी कितनी लेते हैं, दूरी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो V का मान निकाल लो, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा दीजिए, E इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। V इज इक्वल टू E इंटू D होगा। अब यहां से V की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0A अपान डी और इनटू में V स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, E स्क्वायर और इंटू D स्क्वायर। V स्क्वायर कीजिए भाई, दोनों पक्षों को वर्ग कीजिए यहां से, चूंकि V स्क्वायर रखना है तो V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। तो एक D से एक D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा भाई, बचा क्या है, U इज इक्वल टू बचा हमारे पास 1/2 और एप्सिलॉन 0A उसी प्रकार है, एप्सिलॉन 0 और E स्क्वायर को पहले रख लीजिए, एप्सिलॉन 0 इंटू E स्क्वायर और इंटू में क्या बचा, A इंटू डी बचा, A इंटू डी बचा। तो ये क्या है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई है, क्षेत्रफल गुणे दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की लंबाई, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई जो है कोई बेलन रखा हो, बेलन में ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इस जो है ये क्षेत्रफल हो जाता है, इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल A, जिसका मान कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होती है, ये लंबाई L हो जाती है। तो बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर L या पाई आर स्क्वायर H, यदि ऊंचाई होती तो H हो जाता। तो यहां से पाई आर स्क्वायर को यदि हम A कह लें तो A इंटू H हो जाता है। तो कहते क्या है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई या क्षेत्रफल गुणे दूरी को, क्षेत्रफल गुणे दूरी को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी क्या हो जाएगी, यहां से आयतन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, तो इसको हम क्या कह लेंगे, U इज इक्वल टू कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगी, ये आयतन हो जाएगा, आयतन V हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखें भाई, यहां से ये तो हमारा जो है ऊर्जा निकला है, लेकिन प्रति एकांक आयतन के लिए कितना हो जाएगा, यहां से प्रति एकांक आयतन के लिए ऊर्जा घनत्व, चूंकि यहां बताया गया है ना परिभाषा में, जो ऊर्जा घनत्व होगा, ऊर्जा घनत्व को किससे व्यक्त करेंगे, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से व्यक्त करेंगे, बराबर यहां से जो है प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, प्रति एकांक या फार्मूला से सीधा कह दें, ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या होता है, कैपिटल U अपान में V होता है। ये फार्मूला शुरुआत में हमने बताया था ना, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। तो यहां वैल्यू रख दीजिए, तो ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊर्जा कितना है 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E स्क्वायर और इंटू में V अपान में क्या है, अपान में V
v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू बनेगा कितना, u बराबर बनेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर बना। यही हमारा ऊर्जा घनत्व का क्या होगा, डेरिवेशन होगा। कहने का मतलब ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वर्ग। तो ये हमारे पास जो है क्या बनेगा भाई, ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन। यदि ये समझ में नहीं आया है तो ये वाला डेरिवेशन वैसे हम पहले भी करा चुके हैं। आप पिछले साल की वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में भौतिक विज्ञान के 40-50 वीडियो एक उसमें मिलेंगे। उसमें मेन डेरिवेशन हम पिछले साल बोर्ड परीक्षा के दौरान कराए थे, तो ये वाला डेरिवेशन वहां भी मिल जाएगा। क्योंकि बताने में कुछ तरीके में अंतर हो जाता है, तो चाहे आप ये वाला देख लीजिएगा, चाहे आप पीछे जो पीछे पिछले साल कराए थे बोर्ड परीक्षा के समय वो वाला देख लीजिएगा। दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर हो जाता है जब बताते हैं, तो कोई सा भी देख लीजिए। परीक्षा महत्वपूर्ण है भाई, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डेरिवेशन आता है, काफी आता है, और बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं, छोटा डेरिवेशन। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ ले तो बहुत आसान हो जाता है। चूंकि द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। तो मेन रूप से क्या निकाली जाती है, ऊर्जा निकाली जाती है। फिर ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन फार्मूला लगा दिया जाता है। ऊर्जा का मान निकाल चुके, आयतन से आयतन कैंसिल हो जाता है, वही हमारा क्या बचता है, ऊर्जा घनत्व बचता है। तो बाकी क्या भाई, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।